नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा संजीव मुखिया को लेकर के हुआ है। सीबीआई की टीम अनुसंधान कर रही है, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ है कि इस खुलासे में संजीव मुखिया के काले साम्राज्य को लेकर के कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। और जो जानकारी मिली है पूछताछ में सीबीआई को, संजीव मुखिया जो है वो पूरे पेपर लीक प्रकरण को एक फॉर्म के तरीके से संचालित करता था और सीबीआई की टीम यहाँ अनुसंधान कर रही है। और सीबीआई को जो जानकारी हाथ लगी है, एक फॉर्म की तरह यह संजीव मुखिया पेपर लीक का पूरा नेटवर्क चलाता था और संजीव मुखिया के इशारे पर ही पेपर लीक का पूरा गिरोह काम करता है। संजीव मुखिया ने अपने नेटवर्क में लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ है। ये एक बड़ी बात सामने आई है। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया ने 30 से अधिक बेरोजगार, तेज तर्रार और भरोसेमंद, ज़रूरतमंद लड़कों की तलाश करके उसे सैलरी पर रखा हुआ था। इसमें से कई करीबियों को उसने बाइक भी दे रखा था और यही कारण है कि अभी तक जांच में संजीव मुखिया के लोकेशन को लेकर के कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो आरोपी हैं सभी बता रहे हैं कि वह नेपाल भी जाया करता था। उसके विभिन्न राज्यों में से संबंध है, विभिन्न राज्यों में वह पेपर लीक करते रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में उसके गिरोह के लोग जुड़े हुए हैं। और ये पूरा संगठित नेटवर्क एक फॉर्म की तरीके से संजीव मुखिया संचालित करता था। गरीब, तेज तर्रार लड़कों की तलाश में रहता था और उनसे किसी को सॉल्वर बना करके उनसे काम निकलवाता था, तो किसी से लाइनर का काम करवाता था और बाकायदा इसको लेकर के महीने की एक सैलरी देता था। और इसके बाद सैलरी के ऊपर से क्लाइंट लाने पर इंसेंटिव अलग से दिया जाता था। तो ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। और नेपाल भी जाया करता था। तो जो उसके गुर्गे पकड़े गए हैं बता रहे हैं कि संजीव मुखिया भारत के किसी भी कोने में हो सकता है या नेपाल भी हो सकता है। अब सीबीआई को संजीव मुखिया की तलाश है, क्योंकि नीट पेपर लीक प्रकरण में संजीव मुखिया ही अब तक मास्टरमाइंड नजर आ रहा है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।